हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता राहुल ऑफिशियल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को लाइव में बताई थी कि मुझे शादी में जाना है, तो एक दिन पहले पापा आए थे किसी काम से। तो फिर पापा को दूसरे दिन जाना था, तो मुझे लगा था कि सुबह में जाएंगे, लेकिन जब मैंने पूछा तो पापा ने बोला कि नहीं, कुछ देर बाद मैं निकलूँगा। तो फिर क्या हुआ था, पापा के लिए मैं और रंजना दोनों मिलके खाना बना रहे थे। खाना इसलिए बना दिए थे ना कि दोपहर में पापा जा रहे थे, जाते जाते फिर भी टाइम लग जाता है। तो ये हुआ था कि खाना बना देते हैं केवल मम्मी के लिए और पापा के लिए। तो मम्मी को एक टाइम का कम से कम ये होता है ना कि एक टाइम का उनको आराम मिल जाएगा। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा आराम दूँ। वैसे मम्मी जब यहाँ पर आती हैं तो मैं कभी करने नहीं देती हूँ मम्मी को, लेकिन हाँ, वहाँ पर रहती हैं, वहाँ पे भी रहना मम्मी के लिए मजबूरी है, तो इसलिए वहाँ पर रहती हैं। नहीं तो मैं तो चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर उनको आराम दूँ, और मैं दूँगी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दूँगी। तो बस यही मैं बताना चाह रही थी कि मैं जा रही थी शादी में। यहाँ पे मैं बना रही थी ना, मैंने पहले पापा से पूछा कि मैं क्या बनाऊँ, तो पापा ने बताया कि अरे सत्तू वाली रोटी बना दो और कोई सब्ज़ी बना दो। तो मुझे अच्छा लगा ना कि ऐसा है कि रस्से वाली सब्ज़ी दूँगी तो गिर उड़ सकता है, इसलिए मसाले वाली सब्ज़ी जो है भुजिया में हम लोग दिए थे, बनाए थे। एक चीज़ देखिए, बहुत हाईलाइट कर रहा बाबा ना, हटा दीजिए, चमका रहा है। तो वही बता रहे थे ना, आज खाना बना रहे पापा को ले जाने के लिए, क्योंकि पापा कल आए थे तो आज जा रहे हैं पापा, तो हम लोग बना रहे हैं मम्मी के लिए भी, मम्मी को भी दिला जाएगा। ओह माय गॉड! यहाँ मैं रेडी हो गई थी। एक्चुअली लाइट थी नहीं, तो इन्वर्टर से चल रहा था, इसीलिए लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या हुआ था, मैं रेडी हो गई थी। मैं सोचती भी हूँ कि मतलब अगर जल्दी जाऊँ तो जब समय होता है ना, तो मतलब लेट किसी न किसी विधि लेट हो जाता है। कभी वृद्धि के खाने में, कभी किसी चीज़ में लेट हो जाता है। वैसे ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। मैं सोची थी 6 बजे निकलने के लिए, तो हम लोग निकले थे पौने 7 बजे निकले थे। पहले क्या हुआ था ना कि वृद्धि को रेडी कर दिए थे, उसके बाद हम रेडी हुए थे। वृद्धि को रेडी इसलिए कर देते हैं कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा, जब मैं रेडी होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा वो करती है, लिपस्टिक लगाना, ये लगाना, वो लगाना है, तो इसलिए पहले क्या करते हैं ना, वृद्धि को रेडी कर देते हैं। वृद्धि को रेडी करने के बाद रंजना के पास दे देते हैं, तब उसके बाद हम रेडी होते हैं। तो ये होता है कि जो मुझे 4 घंटा लगना चाहिए वो आधे घंटे में मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे हम सब निकल पड़े थे खलीलाबाद के लिए, जो कि मैं बता दूँ दीदी की नंद की शादी थी, तो वही हम लोग निकल गए थे। पहले तो मेरा ये था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर हुआ है, मम्मी लोग सब लोग बोली अरे आ जाना आ जाना, तो हम सब रेडी हो गए थे। यहाँ पे वृद्धि और वृद्धि की बुआ का प्यार दिख रहा है। मतलब अगर गोरखपुर से खलीलाबाद जाना रहे ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है, वैसे तो 35 किलोमीटर की दूरी है, तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा लगा, आधा घंटा से 35 या 40 मिनट लगा। तो फिर जब हम लोग पहुँचे ना, ये तो मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि लोकेशन किधर है। तो वहाँ पे मेरी दीदी पहुँच गई थी, तो करंट लोकेशन दी थी, तो फिर डायरेक्ट हम भी लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे मैं सामान निकाल रही हूँ मम्मी का और अपना। फिर हम लोग निकल गए जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पर, मतलब कोई होटल था, आदर्श होटल था, तो वहाँ पर निकल गए थे। और यहाँ पे आप सब बता दूँ, ये मेरी मम्मी है, और जो वृद्धि को लिए हैं वो मेरा छोटा भाई है। तो हम लोग 3 बहनें हैं और एक भाई है। जैसे कि क्या होता है ना, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं जल्दी बता नहीं पाती हूँ कि कौन कौन है, तो यहाँ पे मैं अपने मायके वालों के बारे में बताती हूँ कि मेरे घर में कौन कौन है। तो 3 बहनें हैं हम लोग, और एक भाई है जो कि भाई सबसे छोटा है। तो मैं सोची ना कि यहाँ पे तो कोई मतलब अभी डेकोरेशन वगैरह है ही नहीं। फिर ये पता चला कि होटल, और होटल में तो मतलब एक वो क्या कहा जाता है, बुक रहता है ना कि वहाँ पर होगा, तो वहाँ पे सारे होते हैं जितने भी डेकोरेशन वगैरह होते हैं। तो जो फ्लैट लिया था उन्होंने, हमें लगता है सेकंड या थर्ड पे था,
तो वहाँ पे सारे डेकोरेशन वगैरह थे। यहाँ पे क्या हुआ था, सबको एक एक रूम मिल गया था, एक एक क्या सब सारे रूम ऐसे ही थे। आप जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो ये हुआ था कि थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लिया जाए, तब उसके बाद हम लोग चला जाएगा कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं देख रही थी कि कौन सा रूम, तो ये वाला ज़्यादा रूम अच्छा लग रहा था, तो इसी में हम सब बैठे थे। तो यहाँ पे मैं पीछे का लोकेशन देख रही थी, पीछे ये सारे चीज़ थे, तो पीछे का मैं देख रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि रूम में जब हम लोग बैठे, तो ये हुआ था जितने भी गिफ्ट है ना पहले दे दिया जाए, उसके बाद ही चला जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी, बोली हैं कि जाओ देख कर आओ कि उसके घर पे कोई है, कि कोई आया है कि नहीं, मतलब दीदी की सासू माँ वगैरह। तो मैं देख के आई थी, सब लोग आ चुका था, तो हम लोग सामान वगैरह देकर फिर हम लोग ऊपर आ गए थे खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग पोज दे रहा है। तो आप सब बताना कि हम तीनों बहन और मम्मी कैसे लगते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि सब लोग मिल पाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दीदी आएगी तो बड़ी दीदी नहीं आएगी, मम्मी आएंगी तो ये नहीं आएंगे। यहाँ पे हम लोग की कुछ पर्सनल बातें चल रही हैं। यहाँ पे हम सबों की बात ये हो रही थी कि तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, ये कह रही है तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, तो कोई जेवर दिखता है तो तुम्हारा ये जेवर बहुत अच्छा है। हम तीनों में यही सब बातें होती रहती हैं। तो फिर यहाँ पे जो बीच में है, मुझे लगता है ग्रीन कलर की साड़ी में उसकी नंद थी। यहाँ पे ये सारे महाशय लोग बैठे थे, तो ये हुआ था थोड़ा वीडियो या फ़ोटो बन जाए। तो फ़ोटो तो नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा वीडियो बन गया था। तो यहाँ पे भी दीदी आई थी बोलने के लिए कि तुम लोग खाना खा लेना, अगर हम बिजी रहेंगे तो नहीं आ पाएंगे, तो तुम लोग खाना खा शुरू कर दी है। और रिद्धि जो है पैम्पर्स पहनी रही थी। ये मेरी माता जी हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, ये उनकी बेटी है, ये उनका बेटा है, ये मेरी बेटी है। हेलो गाइस। ओह माय गॉड। और बीच वाली दीदी को तो आप सब देखे ही होंगे ऊपर वीडियो में। क्या होता है जहाँ पे हम सब मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं की थोड़ी मोड़ी बात रहती है, तो सब अपना अपना कहने लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं पीछे बैठी थी, तो मैं सोची लाओ मम्मी के पास बैठ जाते हैं। मम्मी के पास बैठे थे, कुछ हम लोगों की बातें हो रही थी, मम्मी अपने बारे में बता रही थी, और दीदी तो ऐसा सुन रही है कि जैसे लग रहा है कि एकदम डूबी हुई है और उसको नींद आ रहा है आंखें बंद करके। हम तो बोल रहे थे इन सबों से कि थोड़ी देर आराम कर लो, लेट लो, बारात आने में थोड़ा लेट है, लेकिन ये नहीं लेटी थी, लेकिन मम्मी लेट गई थी। फिर टहलते घूमते मेरी बीच वाली भी दीदी आ गई थी। तो आप सब कमेंट करके बताना कि कौन सबसे बड़ा लगता है, कौन सबसे छोटा, किसकी फेस किससे मिलती है। तो ये है मेरी बीच वाली दीदी है, मैं सबसे छोटी हूँ, और यहाँ पे बड़ी दीदी है, और भाई को तो आप सब देखे ही हो, सबसे छोटा भाई है। तो यहाँ पे पता है दीदी कुछ बातें बताने के लिए आई थी जो कि हम लोगों को नहीं पता था। हम लोगों को लगा था कि जो भी नाश्ता वगैरह है वो नीचे है, तो वही आई थी क्लियर करने के लिए कि नहीं नीचे नहीं है, ऊपर है। यहाँ पे कोई भी पार्लर से रेडी नहीं हुआ था, लेकिन सब लोग का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है सब लोग पार्लर से रेडी होके आए हैं। तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो फिर मैं बता दूं, यहाँ पे ये भी एक है जिनकी शादी है, दीदी की नंद हैं, ये भी रेडी हो गई थी। स्टार्टिंग में आए थे तो इनसे नहीं मिल पाए थे, तो जाते टाइम में सोचे कि इनसे मिल के तब निकल